तरह से जांच में अगर कुछ आ गया है, पनप गया है अंदर, अगर शरीर के अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी चीज को जन्म दे सकता है, तो वो उस चीज को खत्म भी करने की क्षमता रखता है। अब क्या करें हम? दो बातें करें, केवल दो। एक तो मन के विचार, और उससे पहले मैं स्थूल बात पर आऊंगा कि जो हम भोजन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया, जंक फूड, ईमेल में जंक फाइल्स होती हैं, बिल्कुल बंद कर दें। पैक्ड फूड, उसे पैक ही रहने दें। जो डब्बा बंद भोजन आ रहा है, उस डब्बे को मत खोलिए। वो डब्बा बंद इसीलिए आया, उसे बंद रहने दीजिए। वो हमारे लिए नहीं बना, वो अंग्रेजों के लिए बना है, जहां पर साल में 9-10 महीना धूप नहीं निकलती, उनको डब्बा बंद खाना खाना पड़ता है। अरे हमारे यहाँ तो भारत में हमारी महिलाएं, गृहिणियां फर्स्ट क्लास गरम गरम गोल गोल रोटियां बनाती हैं। हम क्यों बिस्कुट और क्यों बासी सड़ी हुई चीजें, डबल रोटी और ब्रेड और बंद और बर्गर के नाम पर क्या क्या खा रहे हैं? जो ताजा और जो जिंदा भोजन है। कितने लोग हमारे में से कटा हुआ फल सुबह काटा शाम को खाते हैं? कोई खाता है सुबह का कटा हुआ फल शाम को? ताजा ताजा काटते हैं, क्योंकि वो जिंदा भोजन है। मैं भी जिंदा हूं, भोजन भी जिंदा है। जिंदा चीज ही मुझे जिंदगी दे सकती है। जितना हम पका पका कर, सड़ा सड़ा कर चीजों को खाएंगे, वो चीजें उतना हमारे शरीर में दुष्परिणाम पैदा करेंगी। वो जरूरी नहीं है कैंसर ही हो, वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई भी और प्रॉब्लम। आज हड्डियां हमारी कमजोर हो रही हैं। ये तो हुई एक बात। तो जितना कच्चे पर हम चले जाएं, कच्चा भोजन रॉ, उतना ही फायदेमंद होगा। अच्छी तरह से धोकर पहुंचकर आप खाइए। अब हम केवल मुख से नहीं खाते, हम आंखों से भी खाते हैं, हम कानों से भी खाते हैं, हम नाक से भी खाते हैं, हम स्किन से भी, खाल से भी खाते हैं। आज हम जो खाल पर मॉइस्चराइजर और पता नहीं ना जाने क्या क्या लगा रहे हैं, ये हमारी स्किन भी उसको एब्जॉर्ब करती है। कानों से और आंखों से हम सारा दिन मोबाइल, अपने मन को हमने दूषित कर रखा है, दूषित। सोचिए, जब हम मेजॉरिटी, हम जब छोटे थे तो ये चीजें इतनी नहीं थी, तो शांति थी, इतने हॉस्पिटल्स भी नहीं थे। अभी हम कल यही कार्यक्रम कर रहे थे, तो मुझे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल साहब ने बताया, सरकार 700 नए कैंसर के हॉस्पिटल खोलने जा रही है। सोचिए, जब बजट में ये बात आई होगी तो कईयों ने तालियां बजाई होंगी। 700 नए कैंसर के हॉस्पिटल्स, इसका अर्थ क्या है? ये सुखद बात है या दुखद बात है? 700 नए हॉस्पिटल यानी कि कितने नए और पेशेंट्स हम तैयार करने जा रहे हैं। तो सतर्क होने की आवश्यकता है। इसीलिए हम आज का दिन मना रहे हैं कि सावधान हो जाएं। और सावधान होने का तरीका है, जो अभी ये मैंने माइक पकड़ा हुआ है, इसका अच्छा खासा वजन है, लगभग 300-400 ग्राम। अगर मैं इसको सारा दिन, आज डॉक्टर साहब मुझे कहें, सौरभ भाई आपकी ये पनिशमेंट है, आप इसको सारा दिन पकड़ के रखो, तो मेरा हाथ नम हो जाएगा, मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा, हाँ या ना? और अगर मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन साहब कह दें, सिद्धार्थ डॉक्टर साहब कह दें कि डॉक्टर सौरभ भाई आप इसे सारा दिन पकड़ के रखो और 2 दिन पकड़ के रखो, तो हो सकता है मेरी हड्डी भी ना चले, मुझे डॉक्टर साहब की गाइडेंस में आना पड़ेगा। अब सोचिए, ये 300-400 ग्राम का माइक कुछ घंटे पकड़ने के बाद मेरा हाथ नम हो सकता है। और मैं अगर आपसे पूछूं, हमने ना जाने किस किस की बात यहां अपने मन में पकड़ पकड़ कर रखी हुई है। यही जो स्टाफ बैठा है आपस में ही, आपने मुझे तब जो ये कहा था ना मैडम, आपकी ये बात मैं कब तक नहीं भूलूंगा? जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब बताइए, मैडम तो भूल भी गई मुझे कुछ कहकर, और मैं कह रहा हूं आपकी बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। किसको नुकसान होगा? कैंसर अगर एक शब्द में गए तो गांठ है ना, पहले गांठें मन में बनती हैं, इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, और अपनों के लिए। आपके मन में मेरे प्रति कोई गांठ नहीं बनेगी, वो सौरभ आया था पता नहीं क्या बोल कर गया। अपने परिवार के सदस्यों के लिए गांठें बनी हुई हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, वो यहां गांठें बनी हुई हैं। वो यही गांठें कुछ समय के बाद, जिसको आज हम बोलते हैं ना, टेंशन थी बहुत, किसी का हार्ट पर असर आया, किसी की शुगर बढ़ गई, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी को कैंसर हो गया। तो आज हम सभी, ये मत समझिएगा हम थोड़े से हैं,
अगर एक एक यहां पर बैठे हुए भाई और बहन ये दृढ़ प्रतिज्ञा करे कि हमें ये अलग जगानी है कि सब खुश रहें, और हम ये जिम्मेदारी लें कि सबसे पहले मैं खुश रहूंगा। हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल, अरे हम अपना मोबाइल किसी को नहीं देते और दे दें तो उसका पासवर्ड किसी को नहीं बताते, और मैंने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल पता ही नहीं किस किस के हाथ में है, किस किस के हाथ में है। अभी आप सब हैं, कोई मुझे कुछ कह दे, आपने ना अच्छा नहीं बोला, मैडम मुझे बोल दें आपने ना अच्छा नहीं बोला, मेरा मूड ऑफ। मैडम ने बोला सर गौरव भाई आपने बहुत अच्छा बोला, मैं बड़ा खुश। किसी और ने बोला ये क्या बोल रहे थे कुछ समझ नहीं आया, मेरा मूड ऑफ। सबके हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल है, बटन दबा दिया, मैं टेंशन में, मैं स्ट्रेस में। अभी 12-10 दिन पहले हमने गणतंत्र दिवस मनाया। कहां है गणतंत्रता? गणतंत्रता